Assalamualaikum everyone, I am Isa Khan Jidoon. Once again, I welcome you all on my YouTube channel Isa Khan Design and Drawing Center. Brothers, if you are interested in 2D and 3D ground floor plans, architectural plans, 2D plans, 3D plans, residential building plans, then please residential plus architectural building plans, then kindly subscribe my channel and also press the bell icon. ओके व्यूअर्स, मैं एक दफ़ा आप लोगों को फिर खुशामदीद करता हूँ आज की इस वीडियो सेशन में। और आज का जो व्यूअर्स वीडियो सेशन है वो एक 10 मरले के प्लॉट की डिज़ाइनिंग के बारे में है। व्यूअर्स, इससे पहले मेरी वीडियोस भी इस चैनल पर अपलोड हो गई हैं। ऑलमोस्ट 4 प्रपोजल्स मैंने दिए हैं अपने 1 कनाल के प्लॉट पर, 7 मरले के प्लॉट पर एक प्रपोजल है, 5 मरले के प्लॉट की प्लानिंग और डिज़ाइनिंग मेरे चैनल पर अपलोडेड है। कुल ऑलमोस्ट ये मेरी कुछ 8वीं या 9वीं वीडियो ये अपलोड हो रही होगी। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट की जाती है कि मेरे चैनल पर मेरे चैनल को ज़रूर मेरी इसकी प्रमोशन में मेरी हेल्प करें, इसको सब्सक्राइब करें। मेरी इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं, इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं, सबका भला होता है इसमें। और मैं हमेशा अपनी वीडियोस के एंड में यही कहता हूँ कि वीडियोस देखने के बाद अगर किसी भाई की कोई जहन में कोई क्यूरी है, प्रॉब्लम है, सवाल है इस प्लान के रिलेटेड, इसका PDF वर्जन चाहिए, तो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स वगैरह नीचे गिवन होते हैं। आप मुझे किसी भी टाइम वहाँ पे रब्ता कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, आज का जो प्लान है, आज की जो प्लानिंग है वो की गई है 80x35 के प्लॉट पर। और सो व्यूअर्स, 80x35 के प्लॉट की आज प्लानिंग मैंने की है, इसकी डिज़ाइनिंग की है, तमाम चीज़ें ऑटोकैड पर ड्रॉन हैं। तो सो व्यूअर्स, बगैर किसी टाइम को ज़ाय की आज के प्लान को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। 10 मरले का प्लॉट है व्यूअर्स, 80x35। प्लॉट का जो साइज़ है वो है 2800 स्क्वायर फीट। 10 मरले का प्लॉट है। अब 10 मरले के में आपको इंटरनेट पर मुख्तलिफ हज़ार आपको प्लॉट्स में प्लानिंग और डिज़ाइनिंग मिल जाएगी, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ ये जो डिज़ाइनिंग मैंने की है आप लोगों को इसमें एक यूनिक फ़ीचर्स देखने को मिलेंगे। और हर दफ़ा आप लोगों को एक यूनिक फ़ीचर्स देखने को मिलेंगे जो कि मेरे प्लान्स को बाकी जो अपलोडेड प्लान्स हैं इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, उनसे डिफ्रेंशिएट करेगा। सो व्यूअर्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अपने जो आप लोगों के जो कमेंट्स हैं, आपकी जो राय है वो ज़रूर मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा कि भाई आने वाली वीडियोस में क्या इंप्रूव करूं। कुछ सवाल है आप लोगों का, अप्रिशिएट करना हो, लाइक करना हो, तो ये ज़रूर अपने रिएक्शंस, अपने फीडबैक्स ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू इन एडवांस। ओके व्यूअर्स, सो लेट्स स्टार्ट। आज के वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले हमें एक यहाँ पे मेन गेट नज़र आ रहा होगा। आज मैंने मेन गेट की लेआउट भी कर रखी है यहाँ पे। सो व्यूअर्स, ये है तो हमारे है घर का मेन गेट, जिससे हम अपने घर में अपनी ये मेन गेट है व्हीकल्स की एंट्रेंस के लिए, जहाँ से हम अपने घर में व्हीकल्स को इन और आउट कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स, ये है हमारा घर का मेन गेट, जहाँ से एंटर होते ही आप लोगों को गाड़ी की पार्किंग के लिए एक पोर्टिको की, एक पोर्च की ज़रूरत पड़ेगी। सो व्यूअर्स, ये है पोर्च 18x15 का। व्यूअर्स, 18 फीट इस तरह विड्थ में और 15 फीट इस तरह लेंथ में काफ़ी बड़ा पोर्च है। यहाँ पे मैंने अपनी तरफ से एक विजुअलाइजेशन के लिए एक व्हीकल को इंसर्ट किया, लेकिन यहाँ पे आप 2 व्हीकल्स और उसके अलावा मोटर बाइसाइकिल्स वगैरह भी पार्क कर सकते हैं ईजीली। ओके व्यूअर्स, ये तो था पोर्च 18x15 का। पोर्च के साथ ही बिल्कुल हमें एक लॉन मिलेगा और ब्यूटीफुली डिज़ाइन मैंने अपनी तरफ से फिर कोशिश की है कि यहाँ पे लॉन को भी अच्छे तरह से डिज़ाइन किया जा सके, ताकि देखने वालों को भी इस प्लान को मज़ा आए, उन्हें अच्छा लगे, अच्छा फील हो। सो ये तो है हमारे घर का एक बहुत बड़ा और ह्यूज लॉन, और इस लॉन की भी मैंने कुछ लेआउट कर रखी है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। कुछ पैचेज़ मैंने यहाँ पर इंस्टॉल किए हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो सके। सो व्यूअर्स, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। ओके, पोर्च के साथ ही व्यूअर्स हमें एक डबल स्विंग डोर की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम अपने घर में एंट्रेंस कर सकें। डबल लीफ डोर के थ्रू अपने घर में एंट्रेंस करेंगे। और अपना सॉरी व्यूअर्स, मैं यहाँ पे लॉन की डायमेंशंस आप लोगों को बताना भूल गया था। लॉन का ये सारा एरिया लॉन का है और ऑलमोस्ट 13 फीट क्रॉस 10 फीट 9 इंचेस का लॉन है। अब यहाँ पे एक मज़े की बात, ये जो लॉन है इसके साथ ही कुछ स्टेयर्स डाउन हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि जो नीचे वाला लॉन है ये लोअर लेवल का लॉन है, जहाँ से हमारी गाड़ी की एंट्रेंस है उसके सामने जो लॉन है ये लोअर लेवल लॉन है। और ये मैंने क्यों किया है व्यूअर्स, मैंने एक उसमें क्यों नहीं रखा, ये व्यूअर्स किया है सिर्फ़ और सिर्फ डिज़ाइनिंग को मद्देनज़र रखते हुए।
डिज़ाइनिंग के लिए मैंने यहाँ पे एक स्टेयर्स डाउन रखी हैं, कुछ स्टेप्स आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे जिसके ज़रिए आप नीचे वाले लॉन में जा सकेंगे। ये हमारा संकन लॉन आ गया 13 फीट क्रॉस 10 फीट 9 इंचज़ का, और इस लॉन का की लेआउट और उसकी प्लानिंग आप देख सकते हैं कि लॉन पर भी मैंने कितनी ज़्यादा मैंने इस पर सोचा है, फिर डिज़ाइनिंग और प्लानिंग किया, फिर जाके कहीं AutoCAD पे ड्रॉ किया है। ओके वजह जो था पोर्च और लॉन के एरिया। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हमें डबल स्विंग डोर के थ्रू अपने घर में एंटर हो रहे हैं। डबल लीफ डोर के लिए मैंने जो डोर की विड्थ चूज़ किया वो है मैंने 5 फीट रखी है, वंस अगेन 5 फीट ही रखी है। और इंटर होते ही आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले स्टेयर हॉल्स मिलेगा। और स्टेयर हॉल का स्टेयर केस लॉबी का यहाँ पे यूज़ किया गया है ताकि अपने फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए, फर्स्ट फ्लोर की एक्सेस के लिए स्टेयर हॉल्स की ज़रूरत पड़ेगी। सो घर के अंदर ही स्टेयर हॉल भी मौजूद है, और स्टेयर हॉल की डायमेंशंस 8 फीट क्रॉस 15 फीट हैं। 8 फीट वेड्थ के साथ 15 फीट लेंथ है। स्टेयर हॉल की ट्रेड 10 इंचेस, राइज़र जो है वो मैंने रखा है व्यूअर्स 6 to 7 इंचेस का रखा हुआ है। आप लोगों के ऑप्शन है 6 इंचेस रखें या 7 इंचेस रखें, ये ऑप्शनल है व्यूअर्स। सो ये था हमारा स्टेयर हॉल। अब व्यूअर्स स्टेयर हॉल के बाद वंस अगेन आप लोगों को यहाँ पर एक डबल लिफ्ट डोर नज़र आएगा 5 फीट का। अब आप लोगों में से कुछ के जहन में आएगा सवाल कि भाई यहाँ पे अगर डबल लिफ्ट डोर की ज़रूरत क्यों पड़ी है। तो मेरे भाइयों ये तो नहीं कहूँगा कि ये फ़र्ज़ है, लेकिन ये इसके फ़ायदे इसका ये है कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम ऐसा होता है कि हमारा फर्स्ट फ्लोर रेंट पे होता है, वो किराए पे हमने बाहर के लोगों को दिया होता है। सो ताकि जो नीचे ग्राउंड फ्लोर में रहने वाले लोग हैं उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो, जिन्होंने ऊपर जाना है वो बाहर से ऊपर जा सकें, उनके अंदर से कोई लेन देन ना हो। इसलिए अंदर वाले पोर्शन को सेपरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे स्टेयर हॉल्स के लिए एक अलग से डोर दे दिया है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था। अगर आप लोगों को इस चीज़ से प्रॉब्लम है तो आप इस डोर को रिमूव कंसिडर भी कर सकते हैं। सो अब मैंने ड्रॉ किया है तो डिस्कस भी कर लेते हैं। 5 फीट का ये डबल स्विंग डोर का यूज़ किया गया है। और वियर इसके इंटर होते ही आप लोगों को यहाँ पे एक पैसेज मिलेगा 5 फीट वाइड, जो कि चीज़ों को सेपरेट कर रहा है राइट और लेफ़्ट पे, और अच्छी लुक भी देगा, इंटीरियर को भी इन्हांस करने में ये चीज़ें मदद देती हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें व्यूअर्स। इसलिए मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि 10 मरला के आप लोगों को बहुत मिलेंगे, लेकिन ये जो स्पेसिफिकली जो प्लान आप लोगों के सामने है इस जैसा आई एम सॉरी टू से इस जैसा आपको नहीं मिलेगा। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए व्यूअर्स। सो ये हमारा आ गया जी व्यूअर्स बेडरूम 1, 10 मरला के प्लॉट का बेडरूम 1। और बेडरूम की डायमेंशंस आप देख लें 14 फीट 8 इंचेस क्रॉस 18 फीट 0 इंचेस। अब ये बहुत बड़ा बेडरूम है, आप इसे मास्टर बेडरूम भी कंसिडर कर सकते हैं व्यूअर्स। इस बेडरूम के साथ जो इसके जो बेड की जो डायरेक्शन होगी वो आपके सामने है। ये इस बेडरूम की डायमेंशंस इसकी डायरेक्शन है। और बेडरूम के सामने मैंने यहाँ पे मीडिया वॉल का भी यूज़ किया हुआ है, या मैं मीडिया यूनिट आपको विजुलाइज करवाने के लिए ऑलरेडी यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर रखा है। और काफ़ी बड़ी विंडो, चूँकि 18 फीट की लेंथ है, ये दीवार 18 फीट की होगी लंबाई में, इसलिए मैंने यहाँ पे 14 फीट की खिड़की का इस्तेमाल किया है। अब ये खिड़की आप छोटी भी रख सकते हैं, लेकिन वो फिर आपको इंटीरियर को इन्हांस करने में वो उतनी ख़ास हेल्प नहीं करेगी जितनी को ये जो आपको 14 फीट की विंडो कर रही है। अब जो लॉन है उस लॉन का आप फ़ायदा भी देख लें कि पूरी की पूरी विंडो आपकी लॉन में ओपन होगी, और ये जो कमरा है सबसे ज़्यादा हवादार होने वाला है। अब ये इस कमरे के साथ ही आप लोग को अटैच बाथ भी मिलेगा। बाथ की डायमेंशन है 8 फीट क्रॉस 10 फीट। अब बाथ में जाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और डिस्कस कर दूँ कि इस बेडरूम के लिए यहाँ पर मैंने वार्डरोब की अलमारी की लेआउट कर रखी ताकि यहाँ पे आप लोग अपनी अलमारियाँ भी इंस्टॉल कर सकें ज़रूरी सामान वगैरह रखने के लिए। सो बात में आएंगे। बात के लिए जो मैंने डोर की डायमेंशंस हैं वो है विड्थ ऑफ डोर इज़ 2 फीट 6 इंचेस। सो ये हमारा बात है 8 क्रॉस 10 का, और ये शॉवर के लिए कोई सेपरेशन कर रखी है। अब व्यूअर्स सवाल अगला आता है कि भाई यहाँ इस बात की वेंटिलेशन कहाँ होगी। सो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैटियो का, एक इंडोर पैटियो, एक लानाई का छोटा पैटियो का इस्तेमाल किया है। उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही था कि विंडोज़ या वेंटिलेशंस की ओपनिंग के लिए कुछ ना कुछ चीज़ प्रोवाइड कर दी जाए। सो वरना तो मेरे पास ऑप्शन था कि मैं इस बात को एक्सटेंड करके यहाँ तक ला सकता था, मैं कह सकता था बात बड़ा है, लेकिन नहीं, यही होती है प्लानिंग, यही होती है डिज़ाइनिंग, यही होती है आपकी सोच। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि इस बात की वेंटिलेशन कहाँ होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे एक 6 क्रॉस 8 का पैटियो यूज़ किया है। 6 फीट क्रॉस 8 फीट
सो व्यूअर्स ये तो उस पैटियो का मकसद था। ये बेडरूम 1, उसका बाथ और उसका पैटियो आ गया। ओके व्यूअर्स, नेक्स्ट अब अपनी लॉबी में आएंगे जो 5 फीट की लॉबी है। इस लॉबी के बिल्कुल सामने आप लोगों को किचन देखने को मिलेगा, और किचन की अगेन व्यूअर्स बहुत बड़ा किचन है, काफ़ी बड़ी डायमेंशन के साथ ये मैंने किचन यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। काफ़ी बड़ी डायमेंशन के साथ ये किचन है। 11 फीट ब्रेथ के साथ 13 फीट की व्यूअर इस किचन की लेंथ है, और इस किचन की जो टॉल और लोअर कैबिनेट्स हैं उनके लिए भी लेआउट ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर रखा है। अब इस किचन की विंडो आप देख रहे होंगे कि 4 फीट की विंडो है, और भाई लेकिन ये सवाल है कि विंडो ओपन कहाँ हो रही है। सो व्यूअर्स वंस अगेन लाइक दिस बात, इस किचन के लिए भी मैंने यहाँ पे पैटियो का यूज़ किया है। अब इस पैटियो के दो फ़ायदे हो रहे हैं। एक तो ये इंटीरियर को भी इन्हांस करने में हमें हेल्प देगा, और घर के 3 कमरों की 3 फीचर्स की जो खिड़कियाँ हैं वो इस पैटियो में जाके ओपन हो रही हैं। अब एक तो किचन डिस्कस कर रहे हैं, बाकी भी आगे जाके मैं आप लोगों से डिस्कस करता रहूँगा। वीडियो के साथ जुड़े रहेगा दोस्तों, थैंक यू। अब ये इस किचन की डायमेंशन 11 फीट क्रॉस 13 फीट और 4 to 5 फीट की यहाँ पे विड्थ ऑफ विंडो आ गई, और उसके साथ ही हमारे पास आ गया पैटियो, एक लानाई आ गई, इंडोर पैटियो आ गया, इंडोर लॉन भी कह सकते हैं। इसकी जो डायमेंशंस आ रही हैं पैटियो, मैंने यहाँ पे डिज़ाइन भी कर रखा है पैटियो को। अब ये अपने तौर पे अपने तर्ज पे इस पर एवरग्रीन प्लांट्स या जो इंडोर प्लांट्स होते हैं वहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं इंटीरियर को मज़ीद इन्हांस करने के लिए। पैटियो की डायमेंशन 16 फीट 8 इंचज़ क्रॉस 7 फीट 0 इंचज़ के साथ ये पैटियो है, और घर जो किचन जो इस घर का बावर्ची खाना है उसकी जो खिड़की है वो उसी पैटियो में ओपन हो रही है। सो व्यूअर्स अगेन हम अपनी ये जो था किचन का एरिया, अपनी फिर लॉबी में आते हैं 5 फीट की लॉबी में। अब इस लॉबी के होते हुए हमें एक जो यहाँ पर इस बेडरूम और किचन के साथ हमें यहाँ पे कॉर्नर में काफ़ी बड़ी एक स्पेस मिलेगी, जो कि आप उसको इस प्लान में तो शायद आपको छोटी नज़र आए, क्योंकि मैंने प्लान एक ख़ास स्केल के थ्रू हम लोग ऑटोकैड पर ड्रॉ करते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन में काफ़ी बड़ी ये जगह होने वाली है, कोना होने वाला है, यहाँ पे अपनी फैमिली डाइनिंग कर सकते हैं। सो व्यूअर्स ये फैमिली डाइनिंग के लिए यहाँ पे इस जगह को यूटिलाइज़ किया गया है, और जो डाइनिंग टेबल भी यहाँ पे इंस्टॉल है, जो कि 4 से 6 बंदों के लिए मोर दैन इनफ होगी। ओके व्यूअर्स वंस अगेन ये जो था बेडरूम 1 और किचन का और फैमिली डाइनिंग वाला एरिया। अगेन आप लोगों के कोर लॉबी मिलेगी 9 फीट क्रॉस 5 फीट की, 9 फीट विड्थ के साथ 5 फीट लेंथ वाली सेकंड लॉबी आ रही है, जो कि हमारे अपने घर के मज़ीद जो फीचर्स हैं उन तक एक्सेस, उन तक रसाई हासिल करने में मदद देगी। लॉबी के थ्रू हम अपने बेडरूम 2 में एंटर होते हैं। बेडरूम 2 को आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा, बहुत स्पेसी कुशादा कमरा है ये। डायमेंशन इस कमरे की 18 फीट 9 इंचज़ क्रॉस 12 फीट 6 इंचज़ हैं। 18 फीट व्यूअर्स ये इसकी लेंथ है, सॉरी वेड्थ है, और 12 फीट 6 इंचज़ इसकी लेंथ है। अब ये इसका डबल बेड आ गया, बेड के सामने एंटरटेनमेंट यूनिट आ गया, और ये कुछ सोफ़े वगैरह आ गए। ऑप्शनल है, आप रखें या ना रखें, एंटरटेनमेंट वॉल भी ऑप्शनल है, लेकिन चूँकि बेडरूम काफ़ी बड़ा है, जगह को यूटिलाइज़ भी करना होता है, इसलिए यहाँ पे सोफ़े भी मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर रखे हैं, और एंटरटेनमेंट वॉल के लिए एंटरटेनमेंट वॉल भी प्रोवाइड कर दी है। 18 फीट 9 इंचज़ के साथ 12 फीट 6 इंचज़ की इस बेडरूम की डायमेंशंस हैं। और इस बेडरूम की जो खिड़की है वेंटिलेशन के लिए, वो यहाँ पे मैंने व्यूअर्स 8 फीट की रखी हुई है। 8 फीट की वेंटिलेशन है, जो कि घर की लेफ़्ट कॉर्नर पर एक 5 फीट वाइड आपको पैसेज नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे ओपन हो रही है। अब इस पैसेज का एडवांटेज ये देख लें, अब इस घर की विंडो इस जगह पे ओपन हो रही, और इसके साथ ही सो व्यूअर्स ये इस बेडरूम 2 के साथ अटैच इसका ड्रेस और बाथ आ गया। व्यूअर्स जो ड्रेस की डायमेंशंस हैं वो हैं 5 फीट 3 इंचज़ क्रॉस 7 फीट। अब इस ड्रेस में आप लोगों के कॉर्नर की शेप में जो मैंने लेआउट क्रिएट किया हुआ है, ये वार्डरोब को शो कर रहा है कि यहाँ पे आपका अलमारी होगी ड्रेस में, ठीक है। ये आपका ड्रेस वाला एरिया आ गया 5 फीट 3 के साथ 7 विड्थ और 7 फीट की यहाँ पे लेंथ आ गई। ये आ गया इसका बेडरूम 2 का अटैच ड्रेस। अब ड्रेस के ज़रिए होते हुए, ड्रेस के थ्रू होते हुए आप लोगों को अटैच्ड बाथ मिलेगा व्यूअर्स, और जो इस बाथ की डायमेंशंस हैं वो हैं 6 फीट 7 इंचज़ क्रॉस 7 फीट 0 इंचज़। अब ड्रेस के लिए भी मैं डोर का जो यूज़ है वो 2 फीट 6 इंचज़, और बाथ के लिए भी डोर का यूज़ 2 फीट 6 इंचज़ का ही है।
सो व्यूअर्स ये तो था इस घर का बात इस बेडरूम का, सेकंड बेडरूम का बात 6 फीट 7 इंचेस वेथ और 7 फीट की लेंथ के साथ ये शॉवर वाला एरिया, और ये साथ शॉवर का एरिया आपको कॉर्नर में नज़र आ रहा होगा। शॉवर के साथ ही आप लोगों को इंग्लिश सीट नज़र आ रही होगी, और इस बात की वेंटिलेशन है 2 फीट्स की, वो ओपन हो रही है इस पैसेज में। सो व्यूअर्स ये तो था हमारे सेकंड बेडरूम का एरिया, उसका ड्रेस, उसका बाथ और उसके वार्डरोब, उसकी विंडो, उसके डोर्स को मैंने डिस्कस कर लिया। लास्ट फीचर की तरफ अपने घर के आते हैं। अपने 10 मरले के प्लॉट के जो लास्ट फीचर है उसकी तरफ गो थ्रू करते हैं। लॉबी में आएंगे, 9x5 की जो लॉबी है, लॉबी के थ्रू साथ ही आप लोग को बेडरूम 3 का, बेडरूम 1, बेडरूम 2, बेडरूम 3 के लिए आपको जो दरवाजे के डायमेंशंस हैं वो सेम है, 3 फीट 6 इंचेस की ही यूज़ किए गई हैं। अब इसके थ्रू आप अपने बेडरूम 3 में एंट्रेंस कर सकते हैं। बेडरूम 3 का आप लेआउट चेक कर सकते हैं, फर्नीचर का लेआउट, हर चीज़ का लेआउट, बेड का लेआउट, एंटरटेनमेंट वॉल का लेआउट, बेडरूम के डबल बेड के डायमेंशंस आप देख सकते हैं। सब एंटरटेनमेंट वॉल इंस्टॉल है। बेडरूम 2 के डायमेंशंस ऑलमोस्ट बेडरूम 1 जैसी ही हैं, 19 फीट वेथ एंड 12 फीट 9 इंचेस की लेंथ, 18 फीट क्रॉस 12 फीट 9 इंचेस इस बेडरूम 3 की डायमेंशंस हैं। और ये तीनों कमरे बहुत ही ह्यूज हैं, तीनों कमरे बहुत ही कुशादा और स्पेसी हैं, काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश है माशाल्लाह। और ये इस बेडरूम 3 का वार्डरोब, इसकी अलमारी आ गई ज़रूरी साजो सामान वगैरह के लिए। अब ये देखें, मैंने उस वक्त आपको बताया था, थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं कि इस पैटियो को आप लोगों के 3 से 4 फ़वाइद हैं। एक तो सबसे पहला जो है वो इंटीरियर को इन्हांस करना, वो तो उसका है ही है। अब उसके अलावा पहला, दूसरा देखें किचन की विंडो यहाँ पे ओपन हो रही है। पैटियो को डिज़ाइन, बाज़ लोगों के जहन में होगा भैया आपने जगह ज़ाय की है, लेकिन मैं आपको फ़ायदे गिनवा रहा हूँ। किचन की विंडो ओपन हो गई, ये दूसरा हो गया। अब ये फैमिली डाइनिंग के साथ जो विंडो है ये भी ओपन हो रही है अपने पैटियो में ही, ये भी ज़रूरी है विंडो। ये तीसरा इसका फ़ीचर होगा, तीसरा फ़ायदा हो गया। और चौथा सबसे ज़रूरी, ये इस बेडरूम की 9 फीट और 6 इंचेस की यहाँ पे ओपन हो रही है व्यूअर्स। ये देख लें आप, ये बहुत ज़रूरी थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी इसकी। अब ये जब विंडो ओपन होगी तो पैटियो अगर आपका अच्छा डिज़ाइन होगा तो अच्छी हवा भी आएगी, अच्छी लुक भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। सो व्यूअर्स ये तो था हमारा पैटियो का एरिया, बेडरूम का बात कर रहे थे कि 19 क्रॉस 12 फीट 9 इंचेस में ये बेडरूम 3 है। अब अटैच्ड बात, और इसकी 8 फीट की विंडोज़, बेडरूम में 2 विंडोज़ का यूज़ हो रहा है। सो व्यूअर्स ये तो इस बेडरूम 3 आ गया। बेडरूम 3 के साथ हमें अटैच्ड बात देखने को मिल रहा है। लास्ट फीचर डिस्कस करने जा रहे हैं। बात की जो डायमेंशंस हैं वो 8 फीट 7 इंचेस के साथ वेट और 7 फीट 3 इंचेस इसकी लेंथ, 8 फीट 7 इंचेस क्रॉस 7 फीट 3 इंचेस। ये शॉवर का लेआउट और ये साथ इंग्लिश सीट और ये साथ बाथ टब का लेआउट क्रिएट कर दिया है। अब व्यूअर्स में अगेन आप लोगों से यही कहूँगा कि ये 10 मरले का बहुत ही यूनिक किस्म का ये प्लान था। इंटरनेट पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आप कंपेयर करके देख लें, ये बहुत ही यूनिक किस्म का प्लान होने वाला है। इस जैसा प्लान बहुत मुश्किल आप लोगों को मिले, क्योंकि मैंने इस पर बहुत ज़्यादा इसकी डिज़ाइनिंग पर, इसकी एक फ़ीचर को मैंने बहुत अच्छे से इसकी डायमेंशनिंग की हुई है, बहुत अच्छे से डिज़ाइन और प्लान किया हुआ है इस 10 मरले के प्लॉट को। और मैंने क्लाइंट के लिए मैंने आपको बताया नहीं कि अपने क्लाइंट के लिए मैंने एक इसे ड्रॉ किया था। उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, उन्हें बहुत अप्रिशिएट किया। सो मैंने डिसाइड किया कि आप लोगों के साथ इसको शेयर कर दिया जाए। व्यूअर्स वंस अगेन इस प्लॉट के डायमेंशन 80 क्रॉस 35 हैं। 2800 स्क्वायर फीट प्लॉट का साइज़ है और ऑलमोस्ट 10 मरले का बनता है। मैंने ख़ुद ही से डिज़ाइन किया है। सो व्यूअर्स अगर आप लोगों को आज का वीडियो सेशन, ये वाला प्लान, ये इसकी डिज़ाइनिंग, ये लेआउट पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो को एंड तक देखने का आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अगर किसी भाई के जहन में कोई सवाल है, कोई PDF चाहिए, कोई प्रॉब्लम है, तो नीचे मेरा मुझ तक एक्सेस के लिए, ठीक है, मुझ तक रसाई हासिल करने के लिए नीचे मेरे सोशल मीडिया पेज का लिंक, मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरी ऑफिशियल ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंने दी होती है, हर वीडियो सेशन में होती है। आप मुझसे वहाँ पे किसी भी टाइम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नो इशू। सो व्यूअर्स वंस अगेन आप लोगों को देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।